वालेकुम, मेरा नाम मलिक इरफान है। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। और आज मैं आपके साथ गोल्ड की नेक्स्ट फोरकास्ट के साथ हाजिर हूँ कि नेक्स्ट गोल्ड में क्या होने वाला है और नेक्स्ट गोल्ड को हम किस तरीके से बाय देख सकते हैं या सेल देख सकते हैं। ओके जी। अगर आपको याद हो, सबसे पहले तो गोल्ड का मैंने आपको कहा था कि गोल्ड उस टाइम यहाँ पे खड़ा था। तो गोल्ड का मैंने आपको कहा था कि गोल्ड जो है ना वो क्या करना है, आपने वेट करना है इस एरिए का। यहाँ पे गोल्ड अगर फेकआउट लगाता है तो उसके बाद वापस आता है और रीटेस्ट पे आपने इसको सेल करना है। तो गोल्ड एग्जैक्टली ऐसे ही हुआ है और ऑलमोस्ट ये 1200 पिप्स जो है ना उसके बाद ये मूव कर चुका है अब तक। ये बड़ी शॉर्ट किस्म की ट्रेड थी, बहुत ज़बरदस्त किस्म की। एक ही ट्रेड ने जो है ना इतनी एग्रेसिव सेलिंग दिखाई है। तो यहाँ से मैंने आपको बताया हुआ था कि यहाँ इसके बाद आपने गोल्ड को बाय नहीं करना। उसकी रीज़न ये है कि ये ट्रेंड लाइन का अपर लेवल जो है ना ये टच करने वाला है। और इधर से मार्केट क्या करती है, कि मार्केट यहाँ से एक फेक आउट देती है। तो ये एग्जैक्टली मार्केट ने ऐसे ही किया है। छोटे टाइम फ्रेम में भी मैंने आपको बताया था कि गोल्ड को आपने किस तरीके से ट्रेड करना है। उसको देख लेते हैं कि गोल्ड किस तरीके से गोल्ड ने मूव किया है। तो अगर आप गोल्ड को देखें तो ये मैंने आपको ये चीज़ बताई थी। अगर आप जाके देख भी सकते हैं, ये गोल्ड आता है, ये 3150 का लेवल मैंने आप लोगों को लॉक करवाया था। और यहाँ से ऊपर ब्रेकआउट करता है, ब्रेकआउट करके दोबारा जब वापस आता है, ठीक है, आप इसको सेल कर सकते हैं। तो एक तो ये था कि ये वो फेकआउट था। इट्स मीन कि ये जो है ना ऊपर क्लोज नहीं हुई और नेक्स्ट बार जैसे डाउन क्लोज हुई गोल्ड नीचे आ गया। फिर क्या किया गोल्ड ने, ठीक है, गोल्ड ने ये आपको दोबारा पुल बैक दिया, ये वाला भी दिया और ये वाला, ये अच्छा पुल बैक था गोल्ड का। ठीक है, और उसके बाद गोल्ड ये देखें आप बेहतरीन, जिनको जब भी मार्केट इस तरह होती है कि मार्केट क्या करती है, इन लेवल इस लेवल पे पहुंचती है, तो यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे सप्लाई बहुत ज़्यादा होती है। और ऑलरेडी आपके पास जो है ना एक अपर ट्रेंड चैनल का अपर लेवल था और यहाँ से आपको एक डाइवर्जेंस बनती हुई नज़र आई थी। और इस डाइवर्जेंस ने गोल्ड को नीचे पुश किया था। ये मैं आपको थोड़ा सा दिखा भी देता हूँ कि गोल्ड को मैं किस तरीके से आप लोगों को जो है ना वो बताता आ रहा था। ये वो लेवल था जहाँ से मैंने आपको बताया था कि गोल्ड को आप लोगों ने क्या करना है, 3150 का लेवल है। ठीक है, उससे पहले ये गोल्ड का मैंने 3150 का टारगेट बाय का बताया था। ये भी गोल्ड ने ऑलमोस्ट सारा जो है ना वो हिट किया है। ठीक है, उससे पहले अगर देख लें तो ये 3100 लेवल का बताया था, ये भी गोल्ड ने हिट किया है। ठीक है, यानी कि जैसे जैसे गोल्ड में कोई अपॉर्चुनिटीज बनती हुई आ रही थी, मैं आप लोगों को बता रहा था। और उससे पीछे अगर आप चले जाएं तो ये गोल्ड का मैंने जो है ना 3 वीक्स 3 वीक्स अगो मैंने बताया था गोल्ड का कि नेक्स्ट टारगेट 3350 था। तो उसके बाद मैं आपको कंटिन्यूसली जो है ना अपडेट करता आ रहा था। ये 500 पिप्स यहाँ पे मेरे फेवर में गई थी, ये 1000 पिप्स। ठीक है, उसके बाद फिर ये ऊपर अगर आप देख लें तो ऊपर भी जो है ना इसके बाद मार्केट अप गई थी। ठीक है, ये 1400 पिप्स यहाँ पे मैंने बताया था और उसके बाद ही ये 1600 पिप्स का जो टारगेट था वो यहाँ पे हिट कर गया था। तो यानी कि अगर आप मेरे रेगुलर व्यूअर हैं तो अगर मेरी फोरकास्ट देख रहे थे तो गोल्ड का जो है ना वो कंटिन्यूसली मैं आप लोगों को ये देख लें सारे यहाँ पे अपडेट्स देता आ रहा था कि गोल्ड को आप क्या करें, गोल्ड को आप बाय करें। और ये लास्ट फोरकास्ट थी जहाँ से मैंने बताया था कि यहाँ से ये गोल्ड रिवर्स हो सकता है। और एग्जैक्टली 3150 का लेवल मैंने आप लोगों को बताया हुआ था कि ये आपने वेट करना है। मार्केट ऊपर जाती है, सेलेंटिंग करती है, वापस आती है, तो आप इसको सेल कर सकते हैं। और उसके बाद गोल्ड ऑलमोस्ट 1200 पिप से ज़्यादा की मूव जो है ना अब तक दे चुका है। तो ये वो चीज़ें जो आपको मेरे प्लेटफॉर्म के थ्रू मिल रही होती हैं रेगुलरली। ओके जी, अभी जाते हैं दोबारा, हम स्टार्ट करते हैं वीकली से और वीकली में देखते हैं कि वीकली में क्या हो रहा है। ओके जी, यहाँ पे मेरी कुछ ट्रेंड लाइंस वगैरह लगी हुई हैं, वो मैं पहले आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि मैं ये क्यों गोल्ड में ये ट्रेंड लाइंस वगैरह लगाता हूँ। या किसी भी पेयर पे जब मैं ट्रेंड लाइंस की मदद से ट्रेड कर रहा होता हूँ तो वो बड़ी वैलिड किस्म की और बड़ी ज़बरदस्त होती हैं। अच्छा, करंटली अगर आप गोल्ड को देखें तो गोल्ड में मैंने क्या किया हुआ है, 3 किस्म के चैनल लगाए हुए हैं। ठीक है, ये एक आपका मेजर चैनल है जो वीकली टाइम फ्रेम में गोल्ड को स्टिल अप होल्ड किए हुए है। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं आपका ये वीकली के अंदर एक टाइम फ्रेम है, ये भी वीकली का चैनल है, डेली का भी है, ये भी स्टिल एक अप ट्रेंड चैनल है। और उसके बाद आपका H4 इंट्राडे का ट्रेंड चैनल है। ये 3 किस्म के चैनल मेरे जो है ना वो 1, 2 और 3 किस्म के लेवल लगे हुए हैं। ये रीज़न है कि अब तक गोल्ड की जो मेरी प्रोजेक्शंस हैं वो एक्यूरेट जा रही हैं। उसकी रीज़न है कि मैं
ट्रेंड के अंदर जो है ना गोल्ड को ट्रेड कर रहा था। ठीक है, और जितने भी अपने एनालिसिस बता रहा था वो यही बता रहा था कि गोल्ड को आप क्या करें, गोल्ड को आप बाय करें। और लास्ट जो था वो फोरकास्ट, उसमें मैंने बताया था कि अब आपने गोल्ड को बाय नहीं करना और आपने गोल्ड को सेल करना है। और उसके आप ये देखें, ओवरऑल देखें तो ये अब मतलब 1500 to 1600 पिप्स की मूव थी, लेकिन कंफर्मेशन के बाद जो ट्रेड थी वो 1200 से 1300 पिप्स की मूव जो है ना ये लास्ट डे में गोल्ड ने कर दी थी। ओके जी, अगर अभी हम देखें गौर से, तो गौर से देखें तो मार्केट एक बड़े स्ट्रांग लेवल से जो है ना वो क्या हुई है, यहाँ से रिजेक्ट हुई है। ठीक है, ये अपने मैं लेवल दूसरे हटा लेता हूँ ताकि आप लोगों को थोड़ा सा समझने में आसानी हो। ओके जी, यहाँ से अगर आप देखें तो यहाँ से आपको क्या नज़र आता है, यहाँ से आपको ये नज़र आता है कि गोल्ड अब क्या किया है, ये वाला एरिया हिट किया है। तो अब क्या है, अब गोल्ड क्या ये एरिया हिट करेगा। ठीक है, यहाँ से बाय होगा या यहाँ से बाय होगा, तो ये आने वाला टाइम फ्रेम हमें बताएगा। लेकिन अगर वीकली कैंडल देखें तो हमारे पास एक बड़ी ज़बरदस्त किस्म की एक पिन बार लगी है। आल्दो इसमें थोड़ी सी जो हमें ना वो डिमांड नज़र आती है जो कि इस लेवल की वजह से यहाँ पे हिट हो रही है। तो अब इस गोल्ड को हम किस तरीके से ट्रेड करते हैं, अगर करंटली हम देखें तो अब हमारे पास जो है ना, यानी कि ये वाला अगर हम लेवल लगाएं, ये वाला, ठीक है, तो अब हमारे पास एक गोल्ड में एक जो है ना वो नया लेवल यहाँ पे बन गया है रेजिस्टेंस का। तो क्या अब गोल्ड इस एरिया को रिस्पेक्ट करेगा, नहीं करेगा, ये आने वाला टाइम फ्रेम हमें बताएगा। लेकिन कुछ चीज़ें हम अपने टेक्निकल तरीके से इसको देखेंगे तो हमें कुछ चीज़ें फिर मज़ीद क्लियर होती नज़र आएगी, क्योंकि हम हमेशा लेवल टू लेवल ट्रेड करते हैं और जो है ना वो रूल्स बेस्ड ट्रेडिंग करते हैं। अब क्या है, अब गोल्ड का एक तरीका तो ये है कि अब वीकली टाइम फ्रेम में देखें तो अब देखें ये रेंज है, इसके अंदर गोल्ड हमें मूव करता हुआ नज़र आ सकता है। इससे पहले कि अप जाए या यहाँ से ये डाउन जाए। अब बाय तब तक नहीं हो सकता जब तक ये है कि गोल्ड यहाँ से ऊपर क्लोज होता है, यहाँ से ऊपर क्लोज होता है। ठीक है, फिर हम इसको देख सकते हैं, ये पिछला हाई मैच कर सकता है। और सेल क्या है, सेल का तरीका ये है कि ये गोल्ड आए, ये ये वाली ट्रेंड लाइन, यानी आपका ये वाला एरिया जो है ना ये स्ट्रांग एरिया, इसको ब्रेक करे, होल्ड करे नीचे, और फिर हम रिटेस्ट पे इसको, ये वाला जो हमारा मेजर चैनल है, इधर तक हम गोल्ड को सेल भी देख सकते हैं। और सेल क्यों देख सकते हैं उसकी रीज़न मैं आपको बता सकता हूँ। अगर आप देखें तो ये जो अप ट्रेंड चैनल आपके पास बना हुआ आ रहा है, ठीक है, जब भी मार्केट मतलब किसी रेजिस्टेंस लेवल पे जाती है तो फिर वापस करेक्शन करती है। ठीक है, तो अब ये है कि अब यहाँ पे पहुंची है तो क्या अब मार्केट यहाँ तक आ सकती है और फिर यहाँ से वापस हो सकती है, या यहाँ से फिर ये डाउन ब्रेक कर सकती है। तो ये अभी हम कुछ नहीं बता सकते, क्योंकि हमारे पास अभी सिर्फ वीकली की एक कैंडल है और एक कैंडल पे आप डिसाइड नहीं कर सकते, जब स्पेशली जब मार्केट यहाँ से एक अप ट्रेंड में चली हुई आ रही हो। तो उसके बाद अगर हम देखें हमें नेक्स्ट नीचे कौन सा लेवल नज़र आता है, कि किस तरीके से हम गोल्ड को मज़ीद इसकी सपोर्ट्स जो बन रही हैं। तो नेक्स्ट जो है ना गोल्ड की अगर आप ये देखें तो ये गोल्ड की एक नेक्स्ट जो है ना वो मेजर सपोर्ट है। उसकी रीज़न मैं आपको बताता हूँ, इसको मैं सपोर्ट क्यों देख रहा हूँ। ठीक है, इसको सपोर्ट देखने की जो रीज़न है वो रीज़न ये है कि देखें ये स्टिल मार्केट में एक अनफिल लिक्विडिटी यहाँ पे पड़ी हुई है, यानी कि मार्केट जब यहाँ से ब्रेक करके गई थी तो मार्केट ने इस लेवल को रिटेस्ट नहीं किया था। इट्स मीन कि मार्केट क्या कर सकती है, यहाँ तक भी आ सकती है और यहाँ इसके बाद फिर डिसाइड करेगी कि मार्केट क्या करती है, नीचे आती है या फिर मार्केट ऊपर जाती है। तो ये हमारे पास एक हमें जो लिक्विडिटी पॉकेट नज़र आता है मार्केट का, ये वाला, ये स्टिल मार्केट में ये वो लेवल है जो मार्केट में स्टिल रीटेस्ट नहीं हुआ। अच्छा, इससे पहले एक और चीज़ मैं आपको दिखा दूं, अगर हम मंथली में चले जाएं तो मंथली में क्या हमें चीज़ नज़र आती है, क्या ये लेवल इस लेवल की इम्पोर्टेंस है। तो बिल्कुल डेफिनेटली इस लेवल की बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। देखें, इस लेवल की भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है और इस लेवल की भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है जहाँ पे मार्केट खड़ी हुई है। ठीक है, अब मंथली में अगर आप देखें तो ये एरिया ब्रेक करके आया था। ठीक है, अब जहाँ पे ये है कि मंथली का ये 50% एरिया तो मार्केट ने कंप्लीट हो चुका है, लेकिन जब तक ये मंथली क्लोज नहीं होता हमें पता नहीं है कि क्या मार्केट बुलिश है। लेकिन पिछली मंथली की कैंडल देखें तो ये हमें बता रही है कि मार्केट बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली बुलिश है। इट्स मीन कि मार्केट यहाँ से भी उठ सकती है सेकंड बड़े टाइम फ्रेम में, और यहाँ से भी आके उठ सकती है। तो ये हमारे पास एक फेयर वैल्यू गया मंथली में हमें नज़र आता है जो स्टिल एक अनटेस्टेड लेवल है मार्केट का। तो ये प्रोबेबिलिटी भी हमें नज़र आ सकती है कि मार्केट यहाँ तक भी आ सकती है। तो ये चीज़ हमें
मंथली में नज़र आ रही थी। सेकंड, मैंने आप लोगों को ये चीज़ जो है ना वो वीकली में भी दिखा दी। ठीक है, वीकली में भी हमें ये चीज़ देखें, ये नज़र आती है। और एक और चीज़ जो हमें इसके साथ नज़र आती है, वो क्या नज़र आती है? वो ये नज़र आती है कि ये वीकली का लेवल है स्टिल, और ये एक जो आपके पास अप ट्रेंड चैनल है, ये एक ट्रेंड के अंदर जो अप ट्रेंड बना हुआ है वीकली के हिसाब से। तो मार्केट क्या कर सकती है, यहाँ तक आके इस लेवल को रिटेस्ट करके भी अप जा सकती है। और अब कहाँ तक जाती है, ये फिर नेक्स्ट सिनेरियो या मार्केट उसके बाद क्या करती है वो हम बता नहीं सकते, क्योंकि हमारे पास वीकली में एक अप थ्रस्ट है, ये एक पिन बार लगी हुई है। तो ये हमें फिर यहाँ से रिवर्स होती है या यहाँ से रिवर्स होती है, ये आने वाला टाइम फ्रेम बताएगा। लेकिन स्टिल ये है कि मार्केट इस एक कैंडल की रीज़न पे आप ये नहीं कह सकते कि मार्केट यहाँ से जो है ना वो बेरिश हो चुकी है, क्योंकि मार्केट को बेरिश या बुलिश होने के लिए एक बहुत स्ट्रांग किस्म की जो है ना वो क्या चाहिए होती है, डिस्ट्रीब्यूशन चाहिए होती है, और उसके बाद मार्केट गिरती है। तो इतने स्ट्रांग अप ट्रेंड के बाद जो है ना मार्केट, आप ये नहीं कह सकते कि मार्केट यहाँ से गिर सकती है। तो अगर यहाँ से मार्केट आती है वापस, तो ये भी आपका एक नेक्स्ट लेवल हो सकता है जहाँ से मार्केट आपकी सपोर्ट इसको दे सकती है, होल्ड कर सकती है। अच्छा, उसके बाद हम चलते हैं जी डेली टाइम फ्रेम में, और डेली में हम देखते हैं कि हमारे पास डेली में क्या पिक्चर जो है ना वो डेवलप हो रही है। ओके जी, अगर आप डेली पे आए, ठीक है, तो डेली पे आपको क्या नज़र आता है? डेली पे जी आपको ये नज़र आता है कि अब मार्केट ओवरऑल जो है ना वो क्या कहते हैं, ये इंट्राडे का जो एक शॉर्ट टर्म अप ट्रेंड चैनल है, इसके क्या कर रही है, इसके ऊपर होल्ड कर रही है। तो अब बेरिश होने के लिए मार्केट के लिए ज़रूरी है कि मार्केट जो है ना वो क्या करे, इस एरिया को ब्रेक करे। ठीक है, और फिर आपका ये नेक्स्ट नेक्स्ट टारगेट हो सकता है। ये बेरिश होने के लिए मज़ीद नीचे जो है ना आने के लिए। और दूसरा क्या कर सकती है, मार्केट उठे यहाँ से, इस एरिया को रिटेस्ट करे और फिर यहाँ तक आ सकती है। तो मैं इसका जो नेक्स्ट पॉसिबल चांस देख रहा हूँ वो ये देख रहा हूँ कि मार्केट यहाँ से आती है, ठीक है, यहाँ से उठती है, इस एरिया को रिटेस्ट करती है, क्योंकि हमारे पास अब एक सपोर्ट और ट्रेंड लाइन दोनों का ब्रेकआउट हो चुका है, अगर अगर आप देखें। ठीक है, ये हमारे पास एक जो है ना वो मशरूम ओवर बना हुआ है, जिसको आप फेकआउट भी कह सकते हैं। ठीक है, तो इस एरिया को रिटेस्ट करके मार्केट, ये आपका जो नेक्स्ट टारगेट है वो यहाँ तक आ सकती है। और इसके बाद क्या करती है, ये आने वाला टाइम फ्रेम बताएगा। इसके बाद चांसेस ये हो सकते हैं कि मार्केट आती है, वापस रिक्लेम करती है इस एरिया को, और फिर दोबारा बाय जा सकती है। तो इसको हम मजीद लेके जाते हैं जरा छोटे टाइम फ्रेम में, और H4 में हम देखते हैं कि हमारे पास H4 में जो है ना वो क्या हो रहा है। तो क्या हमारे पास H4 में कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी या प्रोबेबिलिटी बन रही है कि हम मार्केट को बुलिश या बेरिश जो है ना वो देख सकते हैं? ओके, इसको मैं अगर इन लेवल्स को हटा के थोड़ा सा छोटे लगा लेता हूँ, क्योंकि ये हमारे पास डिस्टरबेंस क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है, इस तरीके से, और ये हमारे पास ये लेवल बन रहा है। ठीक है, तो अब क्या आपके पास मार्केट में देखने को आपको वो मिल सकता है? ठीक है, अब करंटली अगर आप देखें, तो आपके पास ये देखें, ये एक अपट्रेंड चैनल है, बड़ा बेहतरीन किस्म का। मार्केट ने क्या किया है, इसके नीचे ब्रेकआउट किया हुआ है। ठीक है, तो अब क्या है, अब मार्केट जाती है ऊपर, इस एरिया को रिटेस्ट करती है। लेकिन ये याद रखिएगा, इस रिटेस्ट पे आपने ये देखना है कि क्या ये मार्केट रिटेस्ट कर रही है, या मार्केट जो है ना वो यहाँ से स्ट्रेंथ इकट्ठी करके जा रही है। तो ये डिपेंड करता है कि रिटेस्ट पे आपका जो मार्केट का एंगल है वो हमेशा साइडवेज होना चाहिए, ताकि हमें ये पता चले कि ये रीटेस्ट कर रही है। और अगर यहाँ से मार्केट के इस तरीके से चली जाती है, तो फिर ये याद रखिएगा कि ये मार्केट की ये स्ट्रेंथ हो सकती है। लेकिन करंटली जो मैं इसको देख रहा हूँ, करंटली अगर मार्केट आती है, इस लेवल को हिट करती है, तो फिर ये मैं इस लेवल तक इसको, ये 2940 का लेवल है, ये इसको मैं आने वाले टाइम फ्रेम में देख देख रहा हूँ कि ये हमें मार्केट में हिट होता हुआ नज़र आ रहा है। तो ये थे हमारे आज के गोल्ड के वीकली, डेली, मंथली H4 के एनालिसिस। तो आज के लिए इतना ही, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, फिर मिलते हैं इंशाल्लाह किसी नेक्स्ट वीडियो, किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज़।